जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने के लिए सबसे पहले आप लोग देखो। तो मैं यहाँ पहले ये बात करना चाहता हूँ कि एसएससी जीडी 2026 की आने वाली जो वैकेंसी है उसमें आपको 100% सिलेक्शन कैसे लेना है उसका प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ आपको। सबसे आसान तरीका, सबसे सही तरीका। तो सबसे पहले आपको एसएससी जीडी 2026 में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको एसएससी जीडी 2026 में अगर सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। तो इसका पढ़ाई करने के लिए आपको क्या करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको एसएससी जीडी 2026 में सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले आपको एक अच्छा कोचिंग लेना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं जानते, आज तक आपने एसएससी जीडी नहीं दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप भटक ना जाओ। क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं कि जिंदगी में कभी भी एसएससी जीडी नहीं दिए है, ठीक है, और उनको पता नहीं है कौन सा साल में कौन सा साल के साथ जाके पढ़ना है, कौन सा मैडम को पकड़ना है, कौन सा कोचिंग में पढ़ना है, कोचिंग पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, घर में कितना घंटा टाइम देना है, कुछ नहीं पता इनको। तो इनको, इन भाइयों के लिए मैं हूँ सबसे पहले। ये चैनल जो है आपको सही तरीका बताएगा, सही इन्फॉर्मेशन भी देगा। और आपको, आप अगर मेरा जो बात है वो अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता इस बार। तो भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो पहले आप सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा सुनिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, ठीक है। मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ कि एसएससी जीडी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको एक अच्छा कोचिंग लेना पड़ेगा। देखिए भाई, अगर एसएससी जीडी के लिए बहुत सारा कोचिंग है, मतलब भर भर के बहुत सारा कोचिंग है, अच्छा अच्छा कोचिंग है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कोई खराब है कोई, ये सब कुछ नहीं है। वो अपना अपना मतलब नजरिया होता है, अपना अपना वो दिमाग होता है कि कौन सा सर मेरे को अच्छा लगता है, कौन सा ये मैडम मेरे को अच्छा लगता है, ये सर अच्छा लगता है, ये सर, सबका अलग अलग सर अच्छा लगता है। लेकिन मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। मैं मेडिकल फीट होकर आया हूँ 2014 नवंबर में। मैं एग्जाम में भी दे दी, रिटन क्वालिफाई, रनिंग में भी क्वालिफाई, मेडिकल भी क्वालिफाई कर चुका हूँ। अभी बस मेरा मेरिट लिस्ट के लिए वेट है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी जीडी में पढ़ाई करने के लिए कौन सा कोचिंग सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से है। मैं मानता हूँ आरडब्ल्यू, रोजगार विद अंकित, सबसे बेस्ट है, ठीक है। रोजगार विद अंकित में आप अगर एसएससी जीडी, ये जो नया आने वाला है कर्मा बैच, 30 तारीख, इस महीने नवंबर के 30 तारीख को एसएससी जीडी का वैकेंसी आने वाला है, और 3 तारीख को, शायद 2-3 तारीख को कर्मा बैच 2.0 आने वाला है। तो आप सबसे पहले कर्मा बैच 2.0 उसको परचेस कीजिए, ठीक है। और उनका जो शेड्यूल होता है, लाइव क्लास, रोज का रोज लाइव क्लास आपको अटेंड करना है, ठीक है। एक भी क्लास मिस नहीं करना है, रोज का रोज क्लास अटेंड करना है। अगर आपने एक क्लास मिस कर लिया और आपने बोल दिया कि नहीं मैं कल से पढ़ाई करूंगा, तो आपका जो एक क्लास है वो रह जाएगा, ठीक है। ऐसा करते करते आपका पूरा का पूरा देखना, आपको 4-5 दिन में लगेगा कि मेरा तो क्लास 10-12 क्लास मतलब पेंडिंग हो गया। तो आपको पेंडिंग नहीं रखना है सबसे पहले, ठीक है। उनका जो शेड्यूल होता है, वो शेड्यूल के हिसाब से आपको पढ़ाई करते ही रहना है, पढ़ाई करते ही रहना है, पढ़ाई करते ही रहना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो माइंड में जो आपको पता चल जाएगा कि आपको आपको पढ़ाई कैसे चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि आपको एसएससी जीडी में अगर आपने हिंदी में, मतलब सुबह आपने हिंदी किया, क्लास किया, उसके तो अगर आपने हिंदी क्लास किया तो हिंदी जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसका क्वेश्चन आपको हिंदी में जाके क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसका क्वेश्चन का टेस्ट लगाना है, ठीक है। उससे आपको क्या होगा, जो आपने पढ़ाई किया उसका रिवीजन अगर आप करेंगे, तो अगर आपने 1 घंटा पढ़ाई किया और 2 घंटे रिवीजन किया तो आपको एग्जाम में वो दिक्कत नहीं आएगा, मॉक टेस्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगा। बहुत ही हेल्पफुल होगा मेरा ये बात अगर आपने ये फॉलो किया तो। अगर आपने रीजनिंग का 1 घंटा क्लास किया तो रीजनिंग चैप्टर जो सर ने बताया है, जो सर ने किया है रीजनिंग चैप्टर, उसका आपको 1 घंटा अगर सर ने क्लास किया तो आपको 2 घंटा उसमें प्रैक्टिस सेट लगाना है, उसका क्वेश्चन लेना है और आपको उसका उसी फॉर्मूला से क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। वो 2 घंटा करना है, तभी आपको मतलब जो आपने आपका क्वेश्चन होगा, अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आपको गलती नहीं होगा, वो गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। तो मेरी बात आप लोग ध्यान से सुने और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। उसके बाद आपका जीके, जीके देखिए, नवीन सर होते हैं, बहुत ही बेस्ट 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 होते हैं एसएससी जीडी के नवीन सर। उन वो जो लिखाते हैं ना क्लास में, उसको आपको बुक में कॉपी में लिखना है और उसको क्लास खत्म होने के बाद इसको सिर्फ रटना है, सीधी बात रटना है। और सर जो आपको पैसेज पढ़ाते हैं ना, वो मतलब हिंट देके, ऐसा कुछ ना कुछ हिंट देंगे, मतलब कविता के साथ और ऐसे हिंट देंगे, और ये मतलब चुटकुले के साथ सर जोड़ देते हैं वो जीके। तो आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। नवीन सर को बहुत फॉलो करना है। उसके बाद और आपका जो रह गया, क्या रह गया, मैथ्स रह गया। मैथ्स जो होता है, मैथ्स में आपको ज्यादा से ज्यादा मैथ्स जो 1 घंटा क्लास रहेगा एक चैप्टर का, उसी चैप्टर का आपको फटाफट जाके प्रैक्टिस सेट लगाना है, मतलब क्वेश्चन लगाना है, जो बुक में रहेगा क्वेश्चन उसी चैप्टर का आपको प्रैक्टिस करना है। 1 घंटा क्लास होगा तो 2 घंटा आप प्रैक्टिस कीजिए। मेरी बात मानिए भाई लोग, अगर मेरा बात फॉलो करके आपने 3 महीना भी आप अगर अपने प्रॉपर तरीके से आपने पढ़ाई कर लिया तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रख सकता, कोई नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन लेने से, ठीक है। और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, जैसे आसाम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, जितना भी नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, इनको ज्यादा मार्क नहीं चाहिए। इनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो ये है। बाकी अदर स्टेट वाले तो बहुत ही पढ़ाई लिखाई करते हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, ये सब तो वैसे भी बिना पढ़े अगर एग्जाम में बैठ जाएंगे तो उनका 100 मार्क, तो ऐसे 100 मार्क 120 मार्क ऐसे ही आ जाएंगे, उनको तो पता ही है भाई। फिर भी मैं बोल रहा हूँ सभी के लिए है, और नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वाला, कि
आपको अगर 100 मार्क, 120 मार्क या असम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 100 मार्क अगर आपने ले लिया तो 100% आँख बंद करके आप बता सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया। बाकी आप वो तो क्लियर कर ही लोगे एग्जाम और मेडिकल, ठीक है। तो ये रहा मेरा पूरा का पूरा प्लान एसएससी जीडी 2026 में आपको कैसे सिलेक्शन लेना है। ये है मेरा बेस्ट प्लान और आप लोग इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। और ये बात आपको जितना आपने सीखा है उससे ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाइए। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट लगाना ही पड़ेगा भाई। मॉक टेस्ट आप जितना लगाओगे उतना आपको मार्क बूस्ट होगा। जो बच्चे का मॉक टेस्ट मारने के बाद मार्क नहीं आता है, बोलेगा भाई ये सर हमको मॉक टेस्ट में मार्क नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, ये नहीं। तो मॉक टेस्ट में अगर मार्क नहीं आता है तो आपको घबराना नहीं है, वो एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। आपका सिर्फ आपका जो आपने कितना पढ़ाई किया उसका रिजल्ट आता है, वो एग्जाम नहीं है, ठीक है। मॉक टेस्ट आप जितना लगाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। मॉक टेस्ट चाहे गलत भी हो जाए वो भी टेंशन नहीं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ दोस्तों, एसएससी जीडी का जो आरडब्ल्यू का क्लास होता है उसमें क्या आपको बुक लेना जरूरी है क्या नहीं है? हाँ भाई, एसएससी जीडी में बुक लेना बहुत जरूरी है। चारों सब्जेक्ट का बुक लेना है। तो मैंने जो पढ़ाई किया, मेरे पास जितना बुक है मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आरडब्ल्यू का बुक कौन सा है। वैसे भी आरडब्ल्यू का जो बुक है वो बैच के साथ साथ वो अपडेट करके नया नया बुक लाते हैं, लेकिन मेरे पास पुराना वाला है तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा बुक। एक मिनट। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे पास जो एसएससी जीडी का पुराना बुक है आरडब्ल्यू का, रोजगार तो अंकित का, वो क्या क्या बुक है मैंने लिया था और मैंने कैसे पढ़ाई किया। तो जैसे देखिए ये है हिंदी का, ठीक है। आरडब्ल्यू का हिंदी का बुक, ये खराब हो गया, बहुत पुराना पिछले साल का था, तो मुझे जरूरत नहीं नया लेने का। तो ये है हिंदी का बुक, बहुत ही बेस्ट बुक है। इसमें आपको ग्रामर मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का टोटली क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, उसका जो क्वेश्चन का आंसर का जो टेस्ट जैसे मतलब मॉक टेस्ट बोलते हैं उसमें प्रैक्टिस लगाया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सब मिलेगा इसमें। ये है हिंदी, ये है रीजनिंग, ठीक है। इसमें आपको पूरा का पूरा जितना भी मतलब चैप्टर है रीजनिंग का वो सब मिलेगा, उसमें प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के साथ मिलेगा। तो आपको इतना दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि सब गाइड करके ये लोग अपडेट करके देते हैं आरडब्ल्यू रोजगार तो अंकित वाले, ठीक है। और ये रहा है सामान्य अध्ययन मतलब जीके, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो आपको इंग्लिश के लिए मिल जाएगा नेट पे और आप ले लीजिएगा। और हिंदी मीडियम जो है तो ये लेना पड़ेगा। इसमें कॉम्बो आता है चारों का चारों, उसमें उसी में आ जाएगा आपके लिए। ये जो अध्ययन है उसमें पूरा चैप्टर वाइज मतलब पूरा चैप्टर कवर करके है। उसमें आपको सब के सब आपको, अगर आप सब के सब तो कोई नहीं पढ़ नहीं पाता है, लेकिन जो ब्रिलियंट होता है वही पढ़ पाता है। बाकी सब है जो इंपॉर्टेंट पढ़ के वो उसको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये है रोजगार अंकित का बुक, जीके बुक, ठीक है। और ये रहा लास्ट मैथ्स का बुक, ठीक है। ये है रोजगार तंत्र मैथ्स का बुक, जो भाई को मैथ्स मतलब मैथ्स करना है, करने के बाद अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो इसमें जाके आपको मैथ्स प्रैक्टिस करना है। इसमें चैप्टर है, चैप्टर वाइज मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, क्वेश्चन भी मिल जाएगा, कौन सा चैप्टर का एवरीथिंग टोटली सब मिलेगा। तो दोस्तों तो ये रहा मेरा जो बुक है, ये मैंने बता दिया आपको कौन सा बुक है। तो आपको ये सब मैंने जो जो बताया दोस्तों, इसको आपको फॉलो करना है। आपने अगर ये फॉलो कर दिया और 3 महीने बाद आपका जो मार्च में एग्जाम है, अगर आपको सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे को आके कमेंट में कुछ भी बोल सकते हो, मैं सीधा बोल रहा हूँ आपको। चैलेंज है मेरा, आप लोग चैलेंज है मेरा बात को फॉलो करो, और फॉलो करके अगर आपको मार्क नहीं आया तो मेरे को आके कुछ भी बोलना कमेंट पे, मैं रेडी हूँ सुनने के लिए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आप चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर बटन। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।